आज सारा दिन जो डेवलपमेंट्स होती रही, ऐसा लगा कि कोई ड्रामा चल रहा है, किसी को किसी से इत्तेफाक नहीं था, फिर सबका फैसले पर इत्तेफाक हो गया और सभी खुश हैं। आपको लग रहा है वाकई फैसले में सबके लिए सब कुछ है कि सब खुश है? केस की समाअत में कुछ ड्रामाई मराहल जरूर आए, शायद आप इसलिए इसको ड्रामा करार दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि पहले सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस दरख्वास्त को एडमिट करेगी नहीं करेगी। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया, फिर उन्होंने उसको काबिल समाअत करार दे दिया, फिर उस पर हेयरिंग शुरू हो गई और उसके बाद फिर जब एक दफ़ा हेयरिंग हुई, फिर वक्फा आया, फिर हेयरिंग हुई, फिर वक्फा आया, तो उसके बाद वाज़ेह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दरअसल एक जो दो फरीकैन के दरमियान तनाज़ा है, ये उस तनाज़े को निपटाना चाहती है, एक ऐसा रास्ता तलाश करना चाहती है जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। आम तौर पे जो अदालतों में केस होते हैं उसमें फैसला एक फरीक के हक में होता है और दूसरे फरीक के खिलाफ होता है, लेकिन ये अपनी नौयत का एक बहुत ही मुनफरिद केस था कि जिसमें अदालत को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना था। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो उसको तहरीक इंसाफ जो है उसने कहा कि हमें कबूल नहीं है, उन्होंने उसके खिलाफ अपील दायर कर दी और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना था। उसके लिए एक मिडिल वे तलाश की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हाई कोर्ट ने भी हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है उसको कालअदम करार नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमजा शहबाज के इलेक्शन को कालअदम करार नहीं दिया। सिर्फ एक जो रिलीफ दी है, या मैं समझता हूँ एक लाइफ लाइन दी है तहरीक इंसाफ को और परवेज लाई साहब को, वो ये दिया है कि उनका पहले ये मुतालबा था कि हमारे जो 5 MPAs हैं, एक अकलीती और 4 खवातीन, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उनका एक ख्याल था कि वो अगर आएंगे तो वोट उन्हीं को मिलेगा। तो वो कह रहे थे हम हाउस मुकम्मल नहीं है, हाउस को मुकम्मल किया जाए। तो उनको 2 ऑप्शंस दिए गए कि या तो 2 दिन के अंदर आप इलेक्शन पे राजी हो जाएं या फिर आप 17 जुलाई के बाद इलेक्शन पे राजी हो। तो उस पर फिर परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब से मशवरा किया और अदालत से कहा कि हम 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा कोर्ट ने 22 जुलाई की नई डेट दे दिया है इस रन ऑफ इलेक्शन की। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट है, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे डेवलपमेंट जो है वो अगर आप उसको सादा अल्फाज में बयान करें तो एक तवील अरसे के बाद हमजा शहबाज, परवेज लाई और इमरान खान एक पेज पे नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उससे तो हमें यही नजर आ रहा है कि इमरान खान, परवेज लाई और हमजा शहबाज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक पेज पे हैं और क्राइसिस था, जो एक सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, वो काफी हद तक हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और आज के बाद इस मसले पे ना इमरान खान, ना परवेज लाई, ना हमजा शहबाज कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर सकेगा और 22 जुलाई को जब ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद सबको फैसला तस्लीम करना होगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का जब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो वो इसमें इस बात को यकीनन मुमकिन बनाने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसको कोई वायलेट ना करे। मुनीब, आप बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर इन 2 दिनों में आपने बतौर जर्नलिस्ट भी और बतौर वकील भी इस सारे के सारे मामले पर अपनी राय दी और बहुत अहम राय दी, तो आपके अंदर जो वकील है वो किस हद तक मुतमईन है इस फैसले से? एज अ जर्नलिस्ट आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या एक बहुत अच्छा फैसला आया है जिसकी लीगल प्रेसिडेंट भी एक अच्छी है? क्या किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, हैसियत एक कानून के तालिब इल्म के जो आज एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट में की गई है, क्योंकि अब वो हो चुकी है तो उस पर कॉमेंट फेयरली किया जा सकता है। मेरे ख्याल में तो वो बड़ी अननेसेसरी और अनवांटेड किस्म की एक्सरसाइज थी। बदनीति पर मबनी एक मामला था जिसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक हठधर्मी थी, क्योंकि अगर आप गौर करें तो जिस तरह अभी आमिर मीर साहब भी फरमा रहे थे, टेक्निकली कल लाहौर हाई कोर्ट ने बता दिया था कि फैसला क्या होना चाहिए या रास्ता दिखा दिया था। आप ये ज़हन में रखिए, कल भी मैंने अर्ज किया था कि अगर मुनहरिफ लोगों को निकाल भी दिया जाए तो हमजा शहबाज शरीफ की बतौर वजारत आला उस पर लेजिटिमेसी पे सवाल जरूर आता है, लेकिन अदालत ने ये दुरुस्त बात है कि हमजा शहबाज शरीफ के 16 अप्रैल के इंतखाब को कलअदम करार नहीं दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अब आज जो सूरत हाल रिपोर्टिंग की हद तक हमारे सामने आई है उसमें भी अदालत ने ऐसा ही किया, लेकिन जो अदालत ने आज किया बसद एहतराम ये अदालतों का काम नहीं है।
कि आप 5-5, 3-3 सेशंस लगाकर रास्ते निकलवाएं और सियासी सॉल्यूशंस तलाश करें। नो, अदालत ने जो सवाल पहले बुनियादी तौर पर उठाए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और जनाब मंदोखेल साहब ने, वो बड़े लेजिटिमेट सवाल थे, तहरीक इंसाफ से पूछने वाले सवाल थे, लेकिन इशू ये है कि उनका जवाब क्लैरिटी से नहीं आया। आपको वकला के अंदर भी कोई हमाहंगी नजर नहीं आई, एक डिस्प्यूट भी नजर आया पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। अब इशू ये है कि ऑलरेडी एक सवाल हमारे सामने है कि जो लोग बाहर निकले तहरीक इंसाफ के, जनाब असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब, जो उनके इरशादात थे कि हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन भी कलअदम हो गया, नोटिफिकेशन भी फारग हो गया, सब कुछ हो गया, अगर उसको मान लिया जाए कानूनी तौर पर कि ऐसा ही हुआ है, जो कि अभी तक हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि रिटन फैसला आया नहीं है, तो ये ज़हन में रखिए कि हमजा शहबाज शरीफ आइन की किस शिक के तहत 22 अप्रैल तक वजारत आला अपने पास रखेंगे। हमारे आइन में केयर टेकर वजीर आला की या निगरान वजीर आला की सिर्फ एक गुंजाइश है, जहां टेन्योर पूरा हो या डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो। किस सूरत हाल को जहन में रखते हुए, हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, जजमेंट लॉ जरूर होता है, जिसकी आपने कुछ अर्सा पहले एक झलक देखी 63 डे का जब फैसला आया, ऑलमोस्ट दैट वाज इक्विवेलेंट टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज जो किया गया है बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैं उससे कुछ अच्छी मिसाल नहीं समझता। अदालतों का खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर यह काम नहीं होता जो आज हुआ है। बुनियादी सवाल कानून और आइन के उठाए जाते हैं, अदालत का सवाल यह पूछना बनता था और अदालत ने ठीक कहा, ठीक है चले एक दिन ज्यादा था, आप 2 दिन ज्यादा दे देते, आपको अगर चले वो प्रैक्टिकल काम है कि जी 2 दिन दे दें, हमारे बंदों ने कम्यूट करना है, लाहौर पहुंचना है, फलान है। लेकिन अदालतें ये इंश्योर करने बैठ जाएं कि जी स्पीकर को बुला लें और वजारत आला के कैंडिडेट को बुला लें, सिटिंग वजीर आला को बुला लें कि भाई आप दोनों जरा आपस में मुशावरत करके हमें बताएं। नो, दिस इज नॉट द वे इट शुड हैव बीन डन। लेकिन अब क्योंकि मौजूद अदलिया ने वो कर लिया है, लिहाजा अब हमें इंतजार करना है कि उस रिटन ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है जो फवाद चौधरी और असद उमर कह रहे हैं, या वो लिखा हुआ है जो मैं और हामिद मीर साहब समझ रहे हैं। और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, जाहिर है, क्योंकि आज रात तक का भी कहा गया था, फिर कल तक आ जाए, देखते हैं कि कब ये ऑर्डर आता है। मगर इस सारी सूरत हाल में हामिद मीर साहब एक अलग कॉन्फिडेंस है नून लीग का कि जी जो 20 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है उसमें से हम 9 तो क्या 16 जीत लेंगे। 9 चाहिए जाहिर है हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो 22 से पहले जो 17 तारीख को इम्तिहान है, आपको लग रहा है हमजा शहबाज पास हो जाएंगे उसमें? जितनी लोड शेडिंग है, जो महंगाई की सूरत हाल है और जो बयानिया इमरान खान साहब बना रहे हैं उसमें? देखिए, ये आपका सवाल बड़ा अहम है। एक तरफ तो हमजा शहबाज जो हैं वो बड़े मुतमिन नजर आ रहे हैं और उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि ठीक है जी, आप 17 जुलाई के बाई इलेक्शन के बाद इलेक्शन करवा लें। और उनका जो एतमाद है, वो एतमाद जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के लिए बड़ा परेशान कुन भी है। अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनकी सारी की सारी जो अगले 8-10 दिन की 3 हफ्ते की जो भी उनकी परेशानी है, वो परेशानी बढ़ती है या कम होती है। ये कल का जो जलसा होगा इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में, अगर तो जलसा बहुत बड़ा होता है और एक वाकई इमरान खान साहब जो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा, तो अगर तो ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होता है तो एक मोमेंटम बनेगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि वो जलसों की बजाय अब सेमिनार्स की तरफ जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरफ और इंटरव्यूज की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो वापस ये जलसों की तरफ आ जाएं। और फिर मैंने ये भी सुना है कि ये जिन जिन जगहों पे इलेक्शन होने वाला है, ये हो सकता है कि उन जगहों पे जाके ये जलसे करें, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इन पे एतराज नहीं कर सकता। ये एक पेचीदगी है, इस पे इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक अपना मौक़िफ़ जो है वो वादे देना चाहिए कि इमरान खान इन हलकों में जाके हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे ज़ैन कुरैशी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन को कोई इतराज़ नहीं, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी ले सकते हैं। तो जब इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे तो दूसरी तरफ से मरियम नवाज भी मैदान में आ जाएंगी और फिर मैच पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है टफ कंपटीशन होगा। अभी बज़ाहिर नून लीग दावा कर रही है कि ज्यादातर सीटों पे उसकी पोजीशन मजबूत है, लेकिन कल के इमरान खान के जलसे के बाद अगर इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर में भी जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं, फिर वो मुल्तान भी चले जाते हैं, चिन्योट भी चले जाते हैं और डीजी खान भी चले जाते हैं, तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिलेगा। लेकिन एक बात है कि 22 जुलाई को जो इलेक्शन होगा, कोई भी जीते, हमजा शहबाज जीते या परवेज लाई साहब जीते, लेकिन दोनों फ्रीकैन को वो इलेक्शन तस्लीम करना पड़ेगा
और अगर ये दोनों फ्रीकैन इलेक्शन तस्लीम कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि उसके बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। और पाकिस्तान में ये जो हुकूमत और अपोजिशन बहुत से मामलात पे एक तनाज़ा खड़ा कर देते हैं, एक फ्रीक यस कहता है, दूसरा फ्रीक नो कहता है, और सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोनों फ्रीकैन ने मिलकर इम्प्लीमेंट किया और फिर रिजल्ट को दोनों ने तस्लीम कर लिया, तो फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जब भी नया इलेक्शन होगा तो उसके रिजल्ट को भी सब फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकाल लिया जाएगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि उससे पहले जो 17 का इलेक्शन है वो दोनों फरीकैन कबूल कर लेंगे। और मुनीब, आपको लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है नून लीग का कि जी आज़ाद उम्मीदवार पहले जीते थे, उन आज़ाद उम्मीदवार के साथ हमारा वोट बैंक भी आएगा तो हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और 10 में से 16 जीत जाएंगे, 20 में से 16, हालांकि 9 चाहिए। आपको लग रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं सारी सूरत हाल में, जो महंगाई और लोड शेडिंग का हाल है और कारकर्दगी का हाल है? देखिए, जो शाहजेब साहब जिन 10 सीटों की बात मेरे ख्याल में पहले अहमद मीर साहब ने भी की कि वो तो तरीके इंसाफ का ओरिजिनली हिस्सा नहीं थे, इलेक्शन जीत के तरीके इंसाफ में आए थे, वो हैं भी इलेक्टेबल्स। अब ये एक क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान के अवाम या उन हलकों के अवाम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की मोहब्बत में उन लोगों के खिलाफ वोट डाला जाए? ऐसा नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आज क्या हालात हैं और ये जो हमारा कैंडिडेट है ये जीत के ऑपोजिशन पे बैठेगा या किसी हुकूमत के साथ जुड़ेगा। अब उनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट है, तो वहां तो मुझे मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है। 16 का नंबर जो वो दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो उन्होंने यही शो करना है कि हम बहुत तगड़े हैं और बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। लेकिन अगर 16 में एग्जैजरेटेड फिगर भी है अगर, तो 16 में से एटलीस्ट 10 या 12-13 सीटें तो वो लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। और ये जहन में रखिए, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ना भी आता है, इलेक्शन के डायनामिक्स भी वो बेहतर समझते हैं। बेशक ये जहन में रखिएगा, अभी कुछ देर पहले भी मैंने ये पॉइंट रेज किया था, अदालत ने बेशक तंबीह की है कि इलेक्शन बड़ा फेयर होगा, ऐसा ही होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अदालतें शाहजेब साहब माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकती। ये कोई अदालती कार्रवाई नहीं है जिसके ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठेगा। यहां पर इलेक्शन कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती, वो डिपेंडेंट होता है और अथॉरिटीज के ऊपर और लोगों के ऊपर और महकमों के ऊपर। यहां पर जो काम मुस्लिम लीग नून ने करना था, डेवलपमेंट के हवाले से, फंड्स के हवाले से, नौकरियां देने के हवाले से और लोगों को और कमिटमेंट्स करने के हवाले से, हुकूमत में होते हुए वो ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिहाजा इस वक्त और हमजा शहबाज शरीफ की बात नजर में जो पोजीशन है वो भी बड़ी मजबूत नजर आ रही है। तो वोटर जो है किसी भी हलके का, अनलेस के वो बड़ा डाई हार्ड वोटर है इमरान खान का, वो ये समझेगा कि भाई जो हमारा कैंडिडेट है अगर ये जीत के हुकूमत के साथ रहेगा तो हमारे हलके में और मामलात बेहतर होंगे, डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा। ये लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड, उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर जैसे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने रिपोर्ट किया कि वो एक रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो फिर हमजा शहबाज का पहला इलेक्शन इंटैक्ट है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल सिर्फ इस हद तक है कि उन्होंने जो मेजॉरिटी है वो खो दी है और उनके पास सीटें 172 रहेगी, अब 177 थी, और वो रन ऑफ होगा तो वो एक सूरत हाल और है। सिरे से कलअदम हो जाएगा तो वो इसका इम्प्लीकेशन और होगी और उसका इम्पैक्ट भी और होगा। और हाफिज मीर साहब, आपको लगता है कि अगर सूरत हाल ये हुई कि 20 में से 9 चाहिए मगर ज़्यादा जीत गए हमजा शहबाज, तो 22 की नौबत तो बाद में आएगी, 17 का इंतखाब मान लेंगे, नताइज मान लेंगे आपके ख्याल में इमरान खान साहब? ये एक आपने अच्छा सवाल किया है। मैं जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूं और जो उनकी जो पिछले 2-2.5 महीने से जो उनकी तकरीरें हैं और उनका जो मौक़िफ़ है, अगर उसको सामने रखें तो मुझे यही लगता है कि अगर 17 जुलाई का जो इलेक्शन है, अगर उसमें तहरीक इंसाफ को मतलूबा कामयाबी नसीब ना हुई तो उसके बाद यकीनन इमरान खान साहब जो है वो यही कहेंगे कि धांधली हो गया उनके साथ। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बयानात देंगे धुआंधार, और ये कहेंगे कि जनाब हम इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम नहीं करते। लेकिन जो 22 जुलाई को होगा वो तो आज सुप्रीम कोर्ट का जब आज या कल जब भी उनका रिटर्न ऑर्डर आ जाता है तो उसको तो इमरान खान साहब ने उसमें तो कंसेंट दे दिया है। और ये जो कल के जलसे के लिए एक पीटीआई का इश्तिहार चल रहा है, मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे इश्तिहार देख रहा हूँ कि जनाब चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ। तो वो हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को और पूरी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको चोर करार दे रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तो उनको 22 जुलाई तक हमजा शहबाज को
बतौर चीफ मिनिस्टर कबूल कर लिया है, तो अब तो वो मेरा ख्याल है कि अदालत में तो उनको चोर करार नहीं दिया गया, उनको मान लिया गया है। अदालत से बाहर ये जो मर्जी कहे, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। 17 जुलाई का जो दिन है ये एक गेम चेंजर होगा, और अगर उस दिन इमरान खान जो है वो अगर आधी सीटें भी हासिल कर लेते हैं, 10 नशस्तें भी जीत जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये दावा है आज के दिन तक कि वो कम से कम 16 या 17 सीटें आसानी से जीत लेंगे, हालांकि उनको सिर्फ 9 सीटें चाहिए। तो अगर इमरान खान साहब जो है उनको अगर 10 या 12 सीटें ना मिली तो यकीनन वो धांधली का इल्जाम लगा देंगे।